गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका शीर्षक है अनेक के लिए एक शब्द। अनेक अनेक माने बहुत सारे। अब बहुत सारे लोग अगर एक जगह रहते हैं तो हम उनको हर एक को ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, जो एक ही वो है कि मान लीजिए मंदिर में पुजारी रहता है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे ना कि ये भी पुजारी है, वो भी पुजारी है, वहाँ जो बैठे हैं वो भी पुजारी हैं। तो सब के लिए हम क्या कहते हैं कि मंदिर में पुजारी होते हैं, है ना। तो अनेक मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आज का पाठ। जैसे आपकी किताब में दिया है, जो मंदिर में पूजा करता है उसे हम क्या कहते हैं? पुजारी। एक पुजारी तो नहीं होता मंदिर में, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो सब पुजारियों के लिए हम एक ही शब्द जो कि है पुजारी उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? किसान। अब हमारे देश में एक किसान तो है नहीं, बहुत सारे किसान हैं। तो जो भी खेती का काम करता है हम उसको किसान के नाम से पुकारते हैं। और जो चिकित्सा करता है, मतलब जो आप लोगों को ठीक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चिकित्सक, है ना। जो आपको दवाइयाँ देते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं आप उनके पास जाते हैं, तो सबको एक ही नाम से चिकित्सक के नाम से बुलाया जाता है। जो देश की रक्षा करता है उसे भी हम सैनिक कहते हैं। अब सैनिक तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो सबको सिर्फ एक नाम से पुकारा जाता है, वो है सैनिक। तो बच्चों, इसमें समझने की बात क्या है कि ऊपर के उदाहरणों में अनेक के स्थान पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से भाषा सरल व स्पष्ट हो जाती है ना, आसान हो जाती है, समझ आ जाती है भाषा। ठीक है, अपनी बात को कम शब्दों में कहना अच्छा होता है। अपनी बात को कम शब्दों में आप कहते हैं तो जो वर्ड्स का इस्तेमाल आप करते हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं, वो सही होना चाहिए, जिससे आपकी बात भी समझ आ जाए सामने वाले को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने एक तालिका दी गई है और आपके सिलेबस में ये 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। जो देश की रक्षा करता है उसे हम कहते हैं सैनिक, है ना। जो विद्यालय में पढ़ाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अध्यापक। जिसके पास धन न हो, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निर्धन, गरीब भी कह सकते हैं, है ना। जिसके पास धन नहीं होता। जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो उसे क्या कहते हैं? धनी। जो गाना गाता है उसे हम क्या कहते हैं? गायक। जिसमें कम बल हो, जिसमें शक्ति कम हो, है ना, लड़ने का जो बल है वो कम हो, उसे हम कहते हैं निर्बल। जिसमें अधिक बल हो उसे हम कहते हैं बलशाली, जो बहुत शक्तिशाली हो, है ना। जो दिन में एक बार हो, जो कार्य दिन में एक बार ज़रूर हो। जैसे आप दिन में ब्रश करते हैं तो आप आपकी जो दैनिक कार्यशाली है, दैनिक कार्य आप ये करते हैं कि आप ब्रश करते हैं सुबह उठकर, तो दैनिक जो हर रोज़ किया जाए, दिन में एक बार, है ना। जो सप्ताह में एक बार, जो पूरे सप्ताह में सिर्फ एक बार किया जाए उसे हम कहेंगे साप्ताहिक। एक सप्ताह में एक बार जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं साप्ताहिक। ठीक है, तो अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में ये 10 शब्द ही आएंगे जिनको इस तरीके से आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड ये है आपका होमवर्क भी। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है सो दैट जब आप एग्ज़ाम में याद कर रहे होंगे इनको तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अपनी नोटबुक खोल के आप फटाफट याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इनका अभ्यास। सबसे पहला जो प्रश्न है अभ्यास में वो कहता है सही जोड़े बनाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें सही शब्द से जोड़ना है। तो देखते हैं, सबसे पहला वाक्य है जो गाना गाता हो। जो इंसान गाना गाता है उसे क्या कहते हैं? गायक।
जो मूर्ति बनाता हो उसे मूर्तिकार, जो किसी से न डरता हो, किसी से भी न डरता हो, उसे कहते हैं निडर, किसी का डर नहीं है जिसे। जो आसानी से मिलता हो उसे हम कहते हैं सुलभ, जो बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। और जो सप्ताह में एक बार हो उसे हम कहते हैं साप्ताहिक। ठीक है। अब आपका प्रश्न 2, कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए थे और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। तो आपने इनमें से दोनों में से कौन सा वर्ड सही बैठेगा वो सही वर्ड चुनकर खाली स्थान में भरना है। ठीक है। जैसे माँ डैश में खाना बना रही है, रसोई घर या बैठक। बैठक तो उसे कहते हैं जहाँ सब मिलकर बैठते हैं, कोई मेहमान आता है या सब परिवार के लोग आपस में बैठकर किसी बात की चर्चा करते हैं तो वहाँ बैठते हैं, है ना। तो खाना कहाँ बनाया जाता है? रसोई घर में। डैश बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं, मेहनती या आलसी। तो सही आसान सी बात है बच्चों, जो बच्चा मेहनत करता है वही परीक्षा में सफल होता है, और जो आलसी होता है, ना उसको उठना है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है, तो वो परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। डैश ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। तो कौन बनाता है चित्र? मूर्तिकार या चित्रकार? मूर्तिकार बनाता है मूर्तियाँ और चित्रकार बनाता है चित्र। डैश अच्छे गहने बनाता है। कौन बनाता है गहने? कुम्हार या सुनार? कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन, और सुनार बनाता है अच्छे गहने। तो इसका आंसर है सुनार। ठीक है। मोहन मेरा सहपाठी या निर्बल? निर्बल तो वो होता है जिसमें बल नहीं होता है ना, जिसमें ताकत नहीं होती है। तो मोहन मेरा सहपाठी, सहपाठी माने जो साथ में पढ़ते हैं, जो आपके क्लासमेट होते हैं, जो एक दूसरे आपके दोस्त होते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ क्लास में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं, साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, तो उसे कहा जाता है सहपाठी। एक ही स्कूल में रहते हैं जो। ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न 2। प्रश्न 3 कहता है रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ रंगीन शब्द लिखे हुए हैं, तो इनके लिए एक शब्द आपने लिखना है। जैसे माधव शाक खाता है। शाक माने फ्रूट्स, सब्जियाँ और सिर्फ शाकाहारी चीज़ें। ठीक है। जो चीज़ें जैसे कि अंडा, मांस, ये सब नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ ये दाल, सब्जियां, फ्रूट, आटा, ये सब आटे से बनी रोटियां, ये सब चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। तो माधव शाक खाता है मतलब वो क्या हुआ? वो हुआ शाकाहारी। देश की रक्षा करने वाले किसी से नहीं डरते। देश की रक्षा कौन करता है बच्चों? सैनिक। सैनिक किसी से नहीं डरते। घर की दिन में एक बार सफाई अवश्य है। दिन में एक बार जो कार्य होता है दिन में, उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक। गांधी जी ने अपने देश की वस्तुओं के प्रयोग का महत्व बताया। देश में बनी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? स्वदेशी। जैसा आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि हम स्वदेशी जो चीज़ें बनी हैं, स्वदेशी माने जो देश, हमारे देश में बनी है वही चीज़ें हम खरीदें, ना कि जो बाहर दूसरे देशों से, विदेशों से आती हैं उन चीज़ों को खरीदें, है ना। तो हमारे देश में जो चीज़ें बनती हैं उन्हें हम कहते हैं स्वदेशी। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पाठ। इसमें आपने अभ्यास करना है और साथ में आपने करना है अपना हिंदी का होमवर्क नोटबुक में, जो मैंने 1 से 10 आपको लिखवाए हैं। ठीक है। थैंक यू।